मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, इस क्षण, इस पवित्र वर्तमान में, जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं एक विशेष संरेखण में हैं, केवल आपके लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके उत्थान के लिए, एक दिव्य संदेश, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तित करने वाला संवाद, उस परम स्रोत से जहां से समस्त सृष्टि उद्भूत होती है, आपकी ओर प्रवाहित हो रहा है। इसे हृदय से सुनो, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं, अपितु वह कुंजी है जिसका तुम अनादिकाल से इंतजार कर रहे थे। सही समय पर, उस घड़ी में जब तुम्हारी आत्मा इसे ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो, जब तुम्हारे पिछले कर्मों का चक्र एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया हो जहां नवीनता का प्रवेश संभव हो। हाँ, उसी सटीक पूर्व निर्धारित क्षण में इस दिव्य संदेश को, इस स्वर्गीय वाणी को अत्यंत सावधानी से, अत्यंत प्रेम से तुम तक पहुंचाया जाएगा। यह तुम्हारे अंतरतम तक पहुंचेगा, जैसे सुबह की पहली किरण अंधकार को भेदती हुई पृथ्वी का आलिंगन करती है। और जिस पल, जिस क्षण यह संदेश तुम्हारी चेतना को स्पर्श करे, जिस दिन तुम इन शब्दों को अपने भीतर गूंजता हुआ पाओ, उस दिन को एक साधारण दिन मत समझना मेरे बच्चे। उस दिन को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ समझ लेना, एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण जब तुम्हारे भाग्य के, तुम्हारी नियति के, तुम्हारे किस्मत के जो ताले अब तक बंद थे, जो किवाड़ अब तक अवरुद्ध थे, वे उसी पल से, उसी क्षण से तुम्हारे लिए, विशेष रूप से तुम्हारे लिए पूरी तरह से खुल गए हैं। वे हमेशा के लिए खुल गए हैं। हाँ मेरे प्रिय, तुम्हारे भाग्य के वे ताले जो शायद तुम्हें वर्षों से या जन्मों से भी बंद प्रतीत हो रहे थे, जिनके कारण तुम्हें लगता था कि तुम्हारी प्रगति रुकी हुई है, तुम्हारी खुशियां तुमसे दूर हैं, तुम्हारी आकांक्षाएं अधूरी हैं, वे ताले अब अतीत की बात हो चुके हैं। वे तुम्हारे लिए, तुम्हारी समृद्धि के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए, तुम्हारी असीम संभावनाओं के लिए, दिव्य कृपा से, ईश्वरीय इच्छा से, पूरी तरह से, बिना किसी बाधा के खुल गए हैं। यह कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं, अपितु एक परम सत्य है जिसे तुम्हें अपने अस्तित्व के हर कण से स्वीकार करना है। अब तुम्हारे जीवन में वह चरण आरंभ हो चुका है जहां तुम्हारे वे सारे काम, वे समस्त परियोजनाएं, वे सभी प्रयास जो अब तक अधूरे पड़े थे, जो बाधाओं से ग्रस्त थे, जो निराशाजनक रूप से रुके हुए थे, वे अब एक एक करके सहजता से, सफलतापूर्वक बनने लगेंगे। वे पूर्णता को प्राप्त होंगे। और केवल इतना ही नहीं, वे सारी चीजें, वे समस्त वस्तुएं, वे सभी अनुभव, वे समस्त रिश्ते जिनकी तुम बहुत समय से, एक लंबी अवधि से, शायद वर्षों की व्याकुलता से, ईश्वर से, ब्रह्मांड से, अपने इष्ट देव से, सच्चे हृदय से, पूरी श्रद्धा से मांग रहे थे, जिनकी तुमने अपने सपनों में कल्पना की थी, जिनके लिए तुमने प्रार्थनाएं की थी, मन्नतें मांगी थी, वे सब अब तुम्हारे पास स्वयं चलकर आएंगी। वे तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी, जैसे मधुमक्खी पुष्प की ओर खिंची चली आती है। तुम्हारे वे शुभ दिन, वे स्वर्णिम अवसर, वे आनंदमय क्षण जिनका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, वे अब सचमुच स्टार्ट हो चुके हैं। उनका आरंभ हो चुका है। एक नए अध्याय का सूत्रपात हो गया है, जहां केवल प्रकाश है, केवल प्रगति है, केवल परमानंद है। आज इस विशेष दिन, जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है, जो कोई भी इन शब्दों तक पहुंचा है, समझ लो यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य नियोजन का हिस्सा है। उनके लिए, हाँ तुम्हारे लिए, जो इस ध्वनि को अपने कानों से ग्रहण कर रहे हो, एक बहुत ज्यादा, अत्यंत ही स्पेसिफिक, एक विशेष व्यक्तिगत संदेश आया है, सीधे उस दिव्य शक्ति के दरबार से जिसने तुम्हें रचा है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, जो तुमसे असीम प्रेम करती है। देखो,
यह जो संदेश आज तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसे हल्के में मत लेना, इसे साधारण मत समझना। समझ लो यह एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा शक्तिशाली संदेश है जो आज तुम्हें मिला है, सीधे डिवाइन की ओर से, उस परम चेतना की ओर से, जो तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कण को जानती है। और इस संदेश का सार यह है, इसका केंद्रीय भाव यह है कि तुम्हारे वे सारे काम, वे सारी चीजें, तुम्हारी वे समस्त अभिलाषाएं, तुम्हारी वे सभी मनोकामनाएं, जो बहुत टाइम से, एक बहुत लंबी अवधि से, मुझे ऐसा स्पष्ट रूप से लग रहा है, कोई ना कोई आत्मा, कोई ना कोई प्यासा हृदय, किसी विशेष वस्तु के लिए, किसी विशिष्ट फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है, तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांति पूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढिंढोरा नहीं पीटना है, तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है, तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, न कि वह लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा, यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहते हैं। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है, और हर बार जब तुम किसी से बेइंतहा प्रेम करना चाहो तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी, बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है, तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जुड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो।
तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो, इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है, तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है, तुम्हारा पन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है, वहाँ तुम्हारी माता पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे, ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो, तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णतः ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो, तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो इस जीत को अपने जीवन में, और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न कर रही हैं। उनको त्याग दो, उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मिशन है। जैसे ही आप इस मैसेज को अपने भीतर ग्रहण करेंगे, वैसे ही आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह बैकफायर हो जाएगी। जो भी इविल स्पेल या नकारात्मक शक्तियाँ आपके चारों ओर सक्रिय थी, अब नष्ट हो जाएंगी। अगर आपकी रिलेशनशिप में किसी भी तरह की नेगेटिविटी थी, तो वह भी अब खत्म होने वाली है। आपके आसपास अब किसी भी तरह की गंदी या घटिया ऊर्जा नहीं टिक पाएगी। खुशियां आपकी ओर बढ़ाई जा चुकी हैं। आपको आज के इस वीडियो को क्लेम करना है और माँ आदिशक्ति को धन्यवाद कहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। और नियर फ्यूचर में जो मैं देख रही हूँ, वह सिर्फ ब्राइटनेस और खुशियों से भरा हुआ है। आपकी एनर्जी अब एक नई दिशा में प्रवेश कर रही है और आपकी ओर खुशियों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब आपकी जिंदगी में वे लोग आ रहे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपको संपूर्ण और पूर्ण महसूस कराते हैं। आपकी लव लाइफ एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही है। हाँ, यह बैलेंस होने वाला है। आपका लक भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और हो सकता है कि आपको किसी से कोई खास संदेश मिले, कोई प्यार भरा मैसेज जो आपकी भावनाओं को गहराई से छू ले। यहाँ बहुत अधिक प्रेम की एनर्जी महसूस हो रही है। कोई अपनी भावनाएं आपसे व्यक्त करना चाहता है। यह व्यक्ति आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ। मैं देख सकती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की गई थी। आपकी लव लाइफ को असंतुलित करने की पूरी कोशिश हुई थी। आपकी जिंदगी में बहुत अधिक अस्थिरता आ गई थी और चीजें सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। ऐसा लगता था मानो आपकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। लेकिन अब ईश्वर स्वयं उन सभी बिखरी हुई चीजों को समेटने वाले हैं।
मुझे यहाँ पर स्ट्रांग संकेत मिल रहे हैं कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई प्यार भरा संदेश आपको प्राप्त हो सकता है, कोई अपने दिल की बात आपसे कह सकता है, और हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी ओर बढ़ रहा हो, आपके पास आने के लिए यात्रा कर रहा हो। यह वही इंसान है जिसने आपके ऊपर इविल स्पेल किए थे। अब वह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से पहले ही नो कांटेक्ट में चले गए हों। और देखिए, यहाँ पर कंफर्मेशन भी आ गया। हाँ, आपने इस व्यक्ति से दूरी बना ली है और अब आपको पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि यह इंसान आपके लिए सही नहीं है। आपने इसके इरादों को भांप लिया है और आपको किसी न किसी माध्यम से इसकी असलियत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी हैं। यह वही आस्तीन का सांप है जो कभी भी आपको डस सकता था। न केवल आपके लिए बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए भी यह इंसान सही नहीं था। इसलिए यहाँ पर एक बहुत क्लियर नो कांटेक्ट वाली स्थिति दिख रही है। जब से आप इस व्यक्ति से दूर हुए हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने लगा है। आपका फॉर्च्यून पूरी तरह से बदल चुका है। आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। यह व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता है। इसका एनर्जी फील्ड ही जहरीला है क्योंकि यह सही राह पर नहीं है। यह उन चीजों में लिप्त है जो ईश्वर के नियमों के खिलाफ है। यह शैतान की ऊर्जा को फॉलो करता है और कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल है जिनका मैं नाम तक नहीं लेना चाहती। इसकी जता ही तेरा परिचय देगी। तुझे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो तू चाहेगा वह तुझे मिलेगा। यह मेरा आश्वासन है, यह मेरा वचन है। पर इसकी एक शर्त है और वह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। उसे ध्यान से सुन। लेकिन उसके लिए तुझे झूठे दिखावे, नकली लोगों और खोखले सपनों को छोड़ना पड़ेगा। यह संसार माया का जाल है। यहाँ हर चीज पर झूठ का आवरण चढ़ा हुआ है। लोग वह नहीं हैं जो वे दिखाते हैं। चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे प्रतीत होती हैं। तुझे इस मायाजाल को काटना होगा। तुझे इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। झूठे दिखावे तुझे क्षणिक प्रसन्नता दे सकते हैं पर स्थायी शांति नहीं। नकली लोग तुझे ऊपरी समर्थन दे सकते हैं पर सच्चा साथ नहीं। खोखले सपने तुझे रंगीन कल्पनाओं में उलझा सकते हैं पर वास्तविक सफलता नहीं। तुझे इन सब को पहचानना होगा और इनसे मुक्त होना होगा। यह जो तू सोशल मीडिया पर देखता है ना, यह सब भ्रम है मेरे लाल। यह आभासी दुनिया है। यह मृगमरीचिका है। यहाँ लोग अपने जीवन का केवल वह हिस्सा दिखाते हैं जो सुंदर है, जो आकर्षक है। वे अपने दुखों को, अपनी असफलताओं को, अपनी कमजोरियों को छिपा लेते हैं। तू उनकी चमक दमक देखकर अपने जीवन से तुलना करने लगता है। तू हीन भावना का शिकार हो जाता है। तू असंतोष से भर जाता है। पर यह सब मिथ्या है। यह सब एक सुनियोजित प्रदर्शन है। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। इस भ्रमजाल में मत फंस। अपनी वास्तविकता में जी। असली खुशी तो तब मिलती है जब तू रात को चैन की नींद सो पाए और सुबह दिल से मुस्कुरा कर उठे। यही सच्ची सफलता है। यही सच्चा सुख है। जब तेरा मन शांत हो, जब तेरी आत्मा संतुष्ट हो, जब तुझे किसी बात का भय ना हो, जब तुझे किसी बात का अपराध बोध ना हो, जब तू अपने कर्मों से प्रसन्न हो, तब तुझे जो नींद आएगी वह अमृत के समान होगी। और जब तू सुबह उठेगा तो तेरे चेहरे पर एक नैसर्गिक मुस्कान होगी, एक सच्ची खुशी की आभा होगी। यह कृत्रिम मुस्कान नहीं होगी जो तू दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ता है। यह तेरे भीतर से निकलेगी। यह तेरे आनंद का प्रतिबिंब होगी। तुझ में वह सब है जो तू चाहता है।
तेरे भीतर अनंत शक्तियाँ छिपी हुई हैं। तेरे अंदर ज्ञान का भंडार है। तेरे अंदर प्रेम का सागर है। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तू क्या क्या कर सकता है। तू ईश्वर का अंश है। तू अमृत का पुत्र है। तुझ में वही संभावनाएं हैं जो मुझ में हैं। बस तू खुद पर भरोसा करना भूल गया है। दुनिया की नकारात्मक बातों ने तेरे आत्मविश्वास को डिगा दिया है। अपनी असफलताओं ने तुझे तोड़ दिया है। लोगों की आलोचनाओं ने तुझे भयभीत कर दिया है। तू अपनी ही शक्ति को भूल बैठा है। तू उस हाथी के समान हो गया है जो अपनी अपार शक्ति को भूलकर एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। तू उस सिंह के समान हो गया है जो भेड़ों के झुंड में रहकर खुद को भेड़ समझने लगा है। मेरी आज की यह वाणी तेरे उसी विस्मृत आत्मविश्वास को जगाने आई है। तू बहुत कुछ बनना चाहता है, ना अमीर, मशहूर, ताकतवर। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य की यह आकांक्षा होती है। इसमें कुछ गलत नहीं है। अमीर बनना ताकि तू अभावों से मुक्त हो सके, ताकि तू दूसरों की सहायता कर सके। मशहूर बनना ताकि लोग तुझे जाने, तेरा सम्मान करें। ताकतवर बनना ताकि कोई तेरा अहित ना कर सके, ताकि तू दुर्बलों की रक्षा कर सके। यह सब अच्छी भावनाएं हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनकर। मुझे प्रसन्नता होती है जब तू ऊंचे सपने देखता है, जब तू बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता है, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुझ में जीवन शक्ति है। तुझ में आगे बढ़ने की ललक है। लेकिन अगर मैं तुझसे कहूँ कि यह सब तो रास्ते हैं, मंजिल नहीं, तो क्या समझेगा तू? हाँ मेरे बच्चे, यह सब साधन है, साध्य नहीं। यह यात्रा के पड़ाव है, गंतव्य नहीं। यदि तू इन्हें ही मंजिल समझ बैठेगा तो भटक जाएगा। यदि तू इनमें ही उलझ जाएगा तो असली लक्ष्य से चूक जाएगा। असली मंजिल है सुकून, आत्मिक शांति, शाश्वत आनंद। वह अवस्था जहां कोई इच्छा शेष ना रहे, जहां कोई कामना व्यथित ना करे, जहां कोई भय त्रस्त ना करे।